तो क्या तुम भी क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हो और क्या तुमने भी अपना ड्रीम आईआईटी या किसी एमबीबीएस कॉलेज में जाने का बना लिया है? कोचिंग कौन सी लें, ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें, मटेरियल कौन सा यूज़ करें, डमी स्कूल लें, रेगुलर स्कूल लें, समझ नहीं आ रहा है? जेईई और नीट में से कौन सी चीज़ तुम्हें आगे काम आएगी और उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, इसके बारे में कंफ्यूज हो तो तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। अब इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं ऐसा जेईई एस्पिरेंट और इस एग्जाम की प्रिपरेशन में अभी 1 साल से कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें देख चुका हूँ और मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में करी थी, उनको तुम मत करना। जेईई या नीट के प्रिपरेशन में लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बेहद मुश्किल काम होता है। उसको कैसे मेंटेन करना है उसका भी जुगाड़ आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा। अब याद रखना, जब तुम अपनी क्लास 11 को स्टार्ट करोगे उस टाइम पे तुम्हें मेरी इस वीडियो में जो बात करूंगा शुरुआत में तुम्हें थोड़ी गलत लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम डिसिप्लिन बहुत इजीली मेंटेन कर लोगे, लेक्चर्स तुम डेली कर रहे होगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा और तुम्हारे कोचिंग में 1-2 चैप्टर्स खत्म होंगे तब तुम बहुत सारी चीज़ें मिसिंग फील करोगे। उसी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कोचिंग मटेरियल के साथ साथ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी चैनल पर जाकर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में जो बोल रहा हूँ, अगर तुमने इसको 2 साल तक रेगुलरली फॉलो कर लिया तो तुमने जो भी कॉलेज डिसाइड किया है तुम उसको 100% क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे मन में भी आया था और तुम्हारे मन में भी जरूर आएगा कि ऑफलाइन कोचिंग लूं या फिर ऑनलाइन कोचिंग ही सही है। तो देखो यार, इसके लिए मेरा ओपिनियन रहेगा कि तुम ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करो, एज मैंने भी ऑनलाइन प्रिपरेशन की है क्लास 11th में एंड मुझे पता है कि ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली ऑफलाइन की वजह से तुम एटलीस्ट क्लास में कंसिस्टेंट रह पाते हो, पर अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो 2 आवर्स का लेक्चर एक्चुअल में कंप्लीट करने में तुम्हें 3 से 3.5 घंटे का टाइम लग जाता है और उसकी वजह से बहुत बार लोगों का बैकलॉग बन जाता है। ऑफलाइन कोचिंग अगर तुम लेना चाहो तो थोड़ी अच्छी और ओल्ड कोचिंग लेना, वरना घर के पास वाली किसी भी कोचिंग में एडमिशन लोगे तो तुम अपनी प्रिपरेशन को रिस्क में डाल सकते हो। तो कोचिंग में मेरा सजेशन रहेगा कि तुम एलन की कोई ब्रांच या फिर रेजोनेंस या फिर आकाश, इनको देख सकते हो। बट किसी भी कोचिंग में जाके ना तुरंत एडमिशन मत ले लेना, पहले जाके डेमो क्लासेस लेना, वहाँ पे चेक करना कौन सी फैकल्टीज है, कैसा पढ़ा रही हैं और तुम्हें उनसे समझ भी आ रहा है या फिर नहीं। अगर सीधा जाके एडमिशन लोगे तो भी कोई फायदा नहीं रहने वाला। और अगर तुम ऑनलाइन लेने वाले हो तो तुम्हारे लिए पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच बेस्ट है और इसके अलावा तुम कंपटीशन जो मोहित त्यागी सर का प्लेटफॉर्म है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, तो एक बार डेमो लेक्चर्स देख लेना एंड तुम्हें जहाँ से अच्छे से समझ में आए वहाँ से तुम प्रिपरेशन करना। याद रखना, ऑनलाइन में कंसिस्टेंट रहना और उसके साथ साथ अगर गलती से भी एक भी लेक्चर स्किप हो जाए तो उसका कवर अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने इस वीडियो के टॉपिक नंबर 3 में कंसिस्टेंट रहने का एक बेस्ट तरीका बताया है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो ऑनलाइन प्रिपरेशन के वक्त, या फिर अगर ऑफलाइन भी कर रहे हो तो भी फॉलो कर सकते हो। प्रिपरेशन चाहे तुम ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन, मेहनत दोनों में ही करनी पड़ती है। मॉड्यूल्स और एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लेक्चर अच्छे से लेने पड़ते हैं और अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम 100% अपनी प्रिपरेशन खराब कर लोगे। तो कंसिस्टेंट रहना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी भी बुक को अपनी प्रिपरेशन में सॉल्व करने लगते हैं और नॉलेज इनको एक बुक का भी पूरा नहीं होता। तो अगर तुम कोचिंग डिसाइड कर चुके हो तो इसके बाद में एक सीक्वेंस को हमेशा याद रखना। सबसे पहले तुम्हें कोचिंग के नोट्स वगैरह में जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन तुम्हें डीपीपी करनी है, देन तुम्हें मॉड्यूल करना है और इसके बाद किसी भी अदर बुक को या फिर कोई भी अदर मटेरियल है उसको फॉलो करना है। जब तक तुम अपने टीचर का दिया हुआ होमवर्क, डेली डीपीपी और जो उन्होंने सवाल दिया उनको अच्छे से नहीं कर लेते तब तक तुम्हें किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी कोचिंग ले रहे हो तो उसका स्टडी मटेरियल भी एक बार बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसको तुम्हें पूरे 2 साल फॉलो करना पड़ेगा एंड इफ वो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं हुआ तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। एंड फिर भी तुम्हें कोई भी बुक लेनी है तो तुम मैक्सिमम मैथ्स के लिए SL लोनी ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बाकी ऐसा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर ज़्यादा ही चुल है तो सिंगेज ले सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में मॉड्यूल को करने में ही हवा निकल जाती है। तो पहले चैप्टर्स के क्वेश्चन को करने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, बिकॉज असली खेल 1 मंथ बाद शुरू होगा प्रिपरेशन में, जब तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा।
अभी ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से अपनी पूरी प्रिपरेशन खराब करके बैकलॉग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ना तो टेस्ट में मार्क्स आते हैं उनके, ना ही उसकी वजह से पढ़ाई होती है और ना ही पढ़ाई करने का मन करता है और डिप्रेशन में जाने लगते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है? तो चलो इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपना डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली अपनी टू डू लिस्ट बनानी है एंड डेली का काम डेली करना है। अपनी डेली टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें जो टीचर बता रहा है उसको अच्छे से फॉलो करना है, जितना टीचर ने होमवर्क दिया है वो अच्छे से करना है। बाकी तुम मेंटरशिप भी ले सकते हो। अब तुम सोचोगे कि मेंटरशिप क्यों, हमारे पास तो ऑलरेडी टीचर्स हैं, उनको ही फॉलो करके हम अच्छे से रैंक निकाल सकते हैं। तो भाई एज अ सीनियर मैं एक ही बात बोलूंगा, देखो अगर तुम 6000 में कोई भी ऑनलाइन बैच ले रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस उससे सिलेक्शन हो जाएगा? अगर तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर सेम टाइम पे 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है एक साथ, तो वो तुम्हें पढ़ा तो देंगे, बट तुम्हें किस चैप्टर को कब करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, बैकलॉग हो गए तो उनको कैसे कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कब करनी है, कोई चैप्टर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, वो सब बताने के लिए कोई तो चाहिए होता है। जेईई या नीट में सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता, बल्कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। 2 साल तक डेली पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए आप मेंटरशिप को जब आप क्लास 11 का बैच लोगे तभी ले लेना और कोई रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर तुम यूट्यूब पर व्लॉग्स वगैरह देखते हो या फिर तुम्हारे आसपास कोई भी बढ़िया दे दिए हैं तो उनकी मेजर प्रॉब्लम बैकलॉग ही रहती है और बैकलॉग होता है कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से। तो अगर तुम्हें पूरे 1 साल का बैच सिर्फ 6000 मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से तुम मेंटरशिप, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत से लोग जानते ही नहीं, उसको लेके अपनी प्रिपरेशन फिर भी ऑफलाइन के कंपैरिजन में आधे से भी आधे में कंप्लीट कर सकते हो। मेंटरशिप आपको मस्ट यूज चीज है, वरना टाइम निकल जाता है, पूरा रिदम टूट जाता है एंड पढ़ाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना और शुरुआत से ही मेंटरशिप ले लो पूरे साल के लिए, तो ये तुम्हारी पढ़ाई में इंश्योरेंस का काम कर देगा। मेंटरशिप के लिए 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके रिव्यूज तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मेरा सजेशन रहेगा कि मेंटर प्रेप का अल्टीमेट प्लान जो पूरे साल के लिए सिर्फ 20,000 में तुमको मिल जाता है, जिसको मैंने भी लिया हुआ है, उसको तुम ले सकते हो। और मुझे तो यही सबसे अच्छा लगा, बिकॉज यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म बचा हुआ है अभी तो मार्केट में। बाकी किसी ग्रुप मेंटरशिप वाले मेंटरशिप में अगर जाओगे तो पैसा बर्बाद कर लोगे, तो सस्ती मेंटरशिप और किसी भैया दीदी के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना खामखा अपने पैसे बर्बाद कर लोगे। मेंटरशिप ऐसी ढूंढना जिसमें तुम्हें 1-to-1 डेली गाइडेंस मिल रहा हो और तुम्हारा शेड्यूल भी तुम्हारे मेंटर बना के दे रहे हो, वो भी डेली बेसिस पे, वरना मेंटरशिप लेने का कोई फायदा नहीं होगा। एक तो सबसे ज्यादा लोग मेंटरशिप में ही स्कैम होते हैं, इसलिए ट्रस्टेड कंपनी जैसे मैंने मेंटर प्रेप बताया ऐसी जगह से ही मेंटरशिप लेना, वरना पैसा तो बर्बाद करोगे ही, साथ में अपना मोरल भी डाउन कर लोगे। अभी हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले अपनी जो कोचिंग है उसके सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने की आदत डाल लो। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेंटरशिप लेनी है, तो उसमें आपके जो मेंटर होंगे वो खुद भी IITian होंगे, तो उनको पूछ के आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर तुम्हें कोई भी मटेरियल लेना है तो तुम उनसे पूछ के डिसाइड कर सकते हो। मेरा अगर सजेशन मानोगे तो तुम जेईई के लिए JEE 1 का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, अभी के टाइम पे काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट टेस्ट की जरूरत है, तो आप मेंटर प्रेप ले लोगे तो उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा आप मैथन गो की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो भी काफी अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं नीट की बात करूं तो नो डाउट आपको एलन की टेस्ट सीरीज से बेटर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिल सकती, इसलिए नीट के लिए एलन की टेस्ट सीरीज ही लेने का ट्राई करना, वरना तुम अपने मेंटर से भी ये चीज पूछ सकते हो एंड वो भी तुम्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं तुम्हारे एक और इम्पोर्टेंट डाउट की कि हमें डमी स्कूल लेना चाहिए या फिर रेगुलर स्कूल लेना चाहिए। वैसे ऑफलाइन वालों के लिए किसी भी हालत में रेगुलर स्कूल पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो डमी ही लेते हैं। बट अगर मैं बात करूं ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वालों की, तो भाई आप बिल्कुल भी रेगुलर स्कूल मत लेना। अभी आप 10th से 11th में आए हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है। स्कूल की अटेंडेंस के साथ कोचिंग के लेक्चर और एग्जाम और होमवर्क एंड प्रैक्टिस, इन सबको मेंटेन करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए ट्राई करना कि आप जेईई या नीट की प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में डमी स्कूल में एडमिशन ले लेना, वरना मेरी तरह ही पछताओगे एंड जब भी एग्जाम्स वगैरह आएंगे तो तुम्हारे बैकलॉग बनते रहेंगे। तो इसलिए डमी स्कूल ही लेना, जिससे आपको बस 11th के एंड में स्कूल जाना पड़े एंड 12th के एंड में थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह देने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा।
तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें तुम्हें 2 साल में लगने वाली हैं वो सारी बता दी। अब कुछ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और आपको किस कॉम्बिनेशन को लेना चाहिए और उसकी आपको क्या कॉस्टिंग आएगी वो भी देख लेना। तो ये इस वीडियो का कंक्लूजन पार्ट रहने वाला है और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि ये वीडियो पे अच्छी रीच आए और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन 1 की बात करूं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आप PW की अर्जुना बैच जो कि 6000 to 8000 की मिल जाएगी 11th में, उसको ले सकते हैं। एंड 12th में भी तुम लक्ष्य बैच ले सकते हो जो कि अगेन सेम प्राइस में मिल जाएगी। अर्जुना बैच स्टार्ट होते ही उसमें तुमको डेमो लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उनको तुम देख के ट्राई कर सकते हो कि तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है। बाकी खजाना भी मिलता है तो तुम खजाना से भी पढ़ सकते हो, खजाना में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। उसके बाद तुम मेंटरशिप में नो डाउट मेंटर प्रेप को लेना, उसमें भी अगर तुम साल भर पढ़ाई को सिक्योर करना चाहते हो तो इनका अल्टीमेट प्लान लेना जो कि तुम्हें 20,000 का मिल जाएगा 1 साल के लिए। ऑफ कोर्स थोड़ा महंगा है बट हमने ऑलरेडी कोचिंग में अच्छा खासा पैसा बचा लिया है, तो आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे बिकॉज इसमें तुम्हें एक ट्रायल सेशन भी फ्री में मिल जाता है। तो अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो मेंटरशिप में तुम्हारा अराउंड 40K इसमें लग जाएगा और इसके अलावा PW के मॉड्यूल जो कि अगेन तुम्हें 2 साल के लिए 4 to 6,000 तक मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज की आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी कोचिंग मैं अभी नहीं पकड़ रहा हूँ बिकॉज मेंटर प्रेप और PW दोनों आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं जो मैंने प्लान बताए हैं उसमें। तो आपको टोटल कुल मिला के 60 to 65,000 में आपकी 11th एंड 12th दोनों बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी। इसमें अगर आप क्लास 11 की सिर्फ बात करें तो 30 to 35,000 तक पूरा क्लास 11 सेफली निपट जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ थोड़े प्रो स्टूडेंट्स की जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। अगर वो होम टाउन से करने वाले हैं तो 1 लाख रुपए मिनिमम कोचिंग में जाएंगे 2 साल के लिए और उसके अलावा मेंटर प्रेप का 40,000 कांस्टेंट है। तो ओवरऑल आप मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख का खर्चा आने वाला है 2 साल की पढ़ाई का ऑफलाइन मोड में, अगर आप अपने होम टाउन से प्रिपरेशन करना चाहते हो। अब बात करते हैं कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड्स के बारे में जो कि कोटा जाके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप कोटा में किसी भी कोचिंग की 1 साल की फीस देखो तो वो 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है, जो आपके 2 साल में 3 लाख तक कोचिंग का खर्चा आएगा। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो उसका खर्चा और सब ओवरऑल मिला के 2 साल के लिए तुम्हें 7 से 8 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। इसमें आपको मेंटरशिप की ऐसा कोई नीड नहीं होती, बट अगर आपको ऑफलाइन में कंसिस्टेंसी का इशू आ रहा है और पर्सनल कोई मॉडरेटर टाइप का पर्सन चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से सिक्योर करवा सके तो उसके लिए आप मेंटर प्रेप ले सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब तक जरूरत नहीं है ऑफलाइन वालों ने मेंटरशिप को नहीं लेना है, बिकॉज ऑफलाइन में आपके बहुत सारे पर्सनल डाउट्स भी आपके टीचर सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके टीचर्स उतने सपोर्टिव नहीं है कि वो आपको पर्सनली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मेंटरशिप ले सकते हो। तो इसमें मैंने मेंटरशिप को इंक्लूड नहीं किया है। उसके अलावा इसमें आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो कोचिंग वाले खुद प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है वो मैक्सिमम लोगों को सूट करेगा, एज मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो आप 2 साल के लिए 60 to 65,000 ईजिली दे सकते हैं और मैंने बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल आपको बताए हैं। उनको अगर आप सही से यूज़ करते हो और सही से उनका यूटिलाइजेशन करते हो तो आपका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट फिक्स है। इसमें आपको PW के ऑलमोस्ट बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स में और मेंटर प्रेप का अल्टीमेट प्लान भी मिल जाता है जिसमें बेस्ट मेंटर रहते हैं। एंड मेंटरशिप की वजह से तुम्हारी स्टडी एंड कंसिस्टेंसी दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, चाहे तुम JEE की प्रिपरेशन करो चाहे तुम नीट की प्रिपरेशन करो। उसके अलावा अगर आपकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, मचाते रहो।